हेलो दोस्तों, मैं हूं करण स्वर्णकर और आपका हमारे चैनल एस्पायरेंट अचीव विद करण स्वर्णकर पे स्वागत है। तो मैं बहुत टाइम बाद यार वीडियो बना रहा हूं क्योंकि कुछ टाइम से मैं खुद ही असमंजस में था अपना केला जीएसटी के ज्वाइनिंग को लेकर कि मैं ज्वाइन करूं कि ना करूं। जो लोग ऑलरेडी मेरे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता हो कि मुझे 2022 सीजीएल से केला जीएसटी मिला हुआ है एक्साइज इंस्पेक्टर में। और उसके बाद आपका 2019 सीजीएल से मैं ऑलरेडी पोस्टल असिस्टेंट पे वर्किंग हूँ, जो कि मेरे होम टाउन के बहुत नियर बाय एक टाउन है, मतलब वहाँ पे मेरा 40 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस पड़ता है। उस टाउन में मैं वर्किंग हूँ। तो 2400 ग्रेड पे आप कंसिडर कर सकते हो होम टाउन, और 4600 ग्रेड पे आपका डायरेक्ट साउथ। मैं क्योंकि झारखंड से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो साउथ आपका मतलब कोई भी नॉर्थ वाला बंदा हो उसके लिए साउथ आपका बहुत दूर पड़ता है। और झारखंड ईस्ट से साउथ मेरा लगभग 2500 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ रहा है केरला जीएसटी। और जबकि मैं 40 किलोमीटर दूर अपने घर से पोस्टर था आपका पोस्टल असिस्टेंट में, जिसको मैं डेली अप डाउन भी कर सकता था। तो इसी असमंजस के कारण मैं केला जीएसटी ज्वाइन करूँ कि नहीं करूँ, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज फाइनली मैंने डिसाइड किया है, मतलब अब मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मैं अपना रिजिग्नेशन दूंगा अपने पोस्ट से लेकर। ये मेरा आप रेजिग्नेशन लेटर देख सकते हैं जो कि मैंने टाइप करके रखा हुआ है, ठीक है। मैं टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट में। टेक्निकल रेजिग्नेशन वगैरह क्या होता है वो आपको मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। और मेरा ज्वाइनिंग भी जो केला जीएसटी का है, मतलब आपका 25 अक्टूबर को आ गया था, लेकिन मैंने सिंस एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था, तो एक्सटेंशन ज्वाइनिंग वगैरह मतलब एक्सटेंशन रेजिग्नेशन टेक्निकल रेजिग्नेशन वगैरह के रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बना के सारा डिटेल्स बता दूंगा। तो वो चीज़ अलग बात है। तो मैं आज आपको बस ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि मैं असमंजस में क्यों था, ज्वाइन करूँ कि ना करूँ, और उसके बाद मैंने फाइनली डिसाइड क्यों किया कि ये जॉब क्विट करके हमको एक्साइज इंस्पेक्टर वाला जॉब ज्वाइन करना है साउथ में। और साथ ही में अपना जो पीए का एक्सपीरियंस मैंने 23 नवंबर को ज्वाइन किया था, पिछले 23 नवंबर को मेरा 1 साल पूरा हो गया डिपार्टमेंट में। तो मुझे एज अ पीए वर्किंग करते हुए कैसा एक्सपीरियंस मिला कि पोस्टल असिस्टेंट का जॉब एक्चुअली क्या है, 1 साल में बहुत अच्छा आइडिया लग गया। तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा क्योंकि 2022 वाले बहुत सारे कैंडिडेट्स 18,000 प्लस कैंडिडेट्स ने पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट लगभग ज्वाइन किया है, ठीक है। 18,000 प्लस वैकेंसीज थी। तो बस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ऐसे और वीडियोस के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं करेंटली अपना जो जहाँ पे पोस्टेड था वो मेरा घर से 40 किलोमीटर डिस्टेंस पे था, ठीक है। आने जाने में बस 50-100 रुपये का खर्चा होता था क्योंकि बस की बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी थी, ठीक है। और खाना वगैरह टिफ़िन वगैरह घर से हो जाता था, आराम से शाम को घर पे आओ, घर का आराम मतलब फैमिली के साथ रहना एंड फ्रेंड्स वगैरह सब यहाँ पे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, एक कंफर्टेबल लाइफ था, ठीक है। मतलब फर्स्ट जॉब मेरा सीएचएसएल 2019 से ही लगा था, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था कोई एसएससी के एग्जाम का और उसमें मेरा जॉब लग गया था। तो एज लगभग आपका इन हैंड सैलरी जेड ग्रेड सिटी का अराउंड 40K थी। तो कोई दिक्कत भी नहीं आ रहा था, आराम से मैं कंफर्टेबल लाइफ जी रहा था, बोलते ना कंफर्ट जोन में था, ठीक है। तो जब मुझे केरला जीएसटी मिला तो मैंने डीबी वगैरह करा के आया था, जो कि चैनल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर के रखे हैं अपने वीडियोस। तो उसके बाद मैं फाइनली डिसाइड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे होम सिकनेस का प्रॉब्लम है यार, होम सिकनेस का इशू है। इवन मैं आपको इतना बताता हूँ कि अगर मेरा 4200 ग्रेड पे तक का जॉब लगता तो भी मैं शायद ये डिपार्टमेंट छोड़ के नहीं जाता अपना, जो कि मेरा 40 किलोमीटर दूर जहाँ पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन सिंस ये 4600 ग्रेड पर का जॉब है, एक इंस्पेक्टर पोस्ट, जो कि मतलब हमारे जो सोसाइटी है उसमें मतलब बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं, ठीक है। लोग अचीव तो करते हैं लेकिन हमारे जितने सोसाइटी है उसमें मैंने यहाँ अपने जान पहचान के लोगों में हमको फर्स्ट टाइम मतलब कोई इंस्पेक्टर पोस्ट क्रैक किया है। तो एक होता है मतलब आप समझ सकते हैं हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं कि ये पोस्ट एक बहुत बड़ा पोस्ट माना जाता है, और सिंस फैमिलीज़ को भी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं एंड जब आप इतना बड़ा पोस्ट क्रैक करते हो उसके बाद छोड़ने के लिए आपको बहुत बड़ा रीज़न चाहिए होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद अल्टीमेटली मैंने फाइनली रेजिग्नेशन का डिसाइड किया है, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं अपना कंफर्ट जोन में अभी इस एज में आ जाता हूँ, मेरा एज अभी आपका 22 मतलब 23 होने वाला है नेक्स्ट मार्च में। तो आपका इस एज में अगर मैं कंफर्ट जोन में आ जाता हूँ तो फिर लाइफ में प्रोग्रेस बहुत स्लो हो जाएगा। मैं आज जिस पोस्ट पे जा रहा हूँ, अगर अपने पोस्ट पर भी रहता है जो पोस्टल असिस्टेंट है, इसमें आपका इंस्पेक्टर पोस्ट बनने में मुझे 8 से 10 साल लगभग लग जाते हैं। और जो मैं इंस्पेक्टर पोस्ट अभी ज्वाइनिंग करने जा रहा हूँ डायरेक्ट, तो मान लो कि अगर मैं इस पोस्ट को छोड़ रहा हूँ तो लगभग 8 से 10 साल आगे बढ़ जा रहा हूँ अपने पोस्ट में, ठीक है। अब सिंस बात रहा होम टाउन का, ठीक है, तो इस सिंस ये आपका 2400 ग्रेड पे का जॉब है, वो आपका 4600 ग्रेड पे जॉब है, तो सैलरी का तो बहुत अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है भाई। और अगर बस ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना कि अगर पैसा हो तो डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता है। आप अगर कोलकाता टू मतलब झारखंड ये सब अगर आना चाहते हो ट्रेन से तो आपको 5 घंटे लग जाते हैं, और वहीं अगर आप प्लेन से आना चाहते हो, अगर आपका केरला टू अगर झारखंड आना चाह रहे हो तो आपको 5 घंटे में पहुंच जाओगे। तो बस यही डिफरेंस है, मेन डिस्टेंस होता है। अगर आपके पास पैसा है तो फिर डिस्टेंस का उतना ज़्यादा फील नहीं होता, हाँ, लेकिन अपने फैमिली से दूर रहना इज अ बिग मैटर, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स था, लेकिन अल्टीमेटली मैंने कंसीडर किया कि नहीं, मैं ज्वाइन करूँगा, मैं एक्सप्लोर करूँगा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को जाके कि वहाँ जाके क्या एक इंस्पेक्टर का लाइफ होता है, क्या आपका चैलेंजेस फेस करने होते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, वो सब मेरे को
जानना है। और मैं सीन से एक बार साउथ में अगर वर्क कर लूँगा तो एक साउथ मतलब उधर का कल्चर भी एक अलग होता है, डिफरेंट होता है। वहाँ पे वो सब वर्क करके मैं मतलब अपने आप को और एक बेटर पर्सन बना पाऊँगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, ये सोच के मैंने ये रिज़ाइन करने का फैसला किया अपने करंट जॉब से। अब सिंस मैंने 1 साल यहाँ पे डिपार्टमेंट में वर्क कर लिया, तो मैं अपना कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ मतलब शेयर करना चाहूँगा कि मुझे कैसा लगा ये डिपार्टमेंट में वर्क करते हुए। ठीक है, देखिए पोस्टल डिपार्टमेंट तो बहुत वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट्स है अपना इंडिया में। ठीक है, और लगभग शायद 1854 से, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टार्ट हुआ था ये पोस्टल डिपार्टमेंट। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है, मतलब हम भी डिपार्टमेंट जब तक नए जॉइन किए थे तब तक हमको लगता था कि पोस्टल डिपार्टमेंट यूजुअली आपको चिट्ठी वगैरह लोग के लिए और पैसा वैसा जमा करने के लिए बस यूज़ होता है। पर पोस्टल डिपार्टमेंट में आपके वैरायटी ऑफ वर्क्स होते हैं। ठीक है, वो तो काउंटर जॉब्स के बारे में हम लोग को पता होता है, चिट्ठी वाला चीज़ कि लेटर बुकिंग वगैरह होता है और उसके अलावा पैसा वैसा जमा होता है। उसके अलावा भी आपके बैक ऑफिस में वैरायटी ऑफ वर्क्स होते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो मैं कुछ लर्निंग्स में अपने जॉब से जो इस जॉब में मैंने मिला है मुझे, वो जो लर्निंग्स आपके साथ शेयर करूँगा और खुद भी अपने साथ लेके जाऊँगा जब मैं न्यू डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग करूँगा। सबसे पहले तो लर्निंग ये होता है कि किसी के अंडर काम करना एक जो है हेक्टिक जॉब। जब आप बैक ऑफिस में रहते हो आपके, जैसे मैंने पोस्टल डिपार्टमेंट में था, तो अगर किसी के अंडर आप रह रहे हो तो ये थोड़ा-सा मतलब मेरे जैसे हमको मेरा जैसा नेचर है वैसे लोगों के लिए थोड़ा-सा दिक्कत का बात होता है, क्योंकि आपको हमेशा रहता है कि आप अगर बैक ऑफिस में हो तो आप अगर छुट्टी पे भी हो तो भी आपको सीनियर फ़ोन कर रहा है, तो आपको अगर कुछ काम है ऐसा अर्जेंट तो आपको घर से भी करके देना होता है, ऐसा होता है। ठीक है, हाँ, अब ऐसा है कि आप मना कर दो अगर कि हाँ सर हम छुट्टी पे हैं, तो फिर बाद में आपको भी अगर कोई डिपार्टमेंट में काम पड़ता है तो वो लोग फिर आपको मना कर सकता है। तो ये सब चीज़ आपको रिलेशन देख के चलने पड़ते हैं। मतलब वही चीज़ है कि आप प्रोफेशनल के साथ आपको पर्सनल रिलेशन भी बना के चलने पड़ते हैं और उसका कहीं-कहीं फ़ायदा होता है, कहीं-कहीं नुकसान होता है। तो मैं सोचा कि इस बार जो न्यू डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग करूँगा उसमें ट्राई करूँगा कि ज़्यादा पर्सनल रिलेशंस बिल्ड ना करूँ, अपने प्रोफेशनल रिलेशंस पे ही ज़्यादातर फोकस करूँ। क्योंकि मैंने एक रील्स में भी देखा था कि आपका जो अगर आप अपने जॉब पे ही सिर्फ फोकस करके अपना लाइफ चला रहे हो तो आप मतलब वो डिपार्टमेंट के लिए ही काम कर रहे हो, अपने आप के ग्रोथ के लिए नहीं। ठीक है, अगर आप अपने आप के ग्रोथ के लिए आप काम करोगे तो आप ज़िंदगी में और बहुत आगे बढ़ सकते हो और अपने आप को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बना सकते हो। तो जॉब को जॉब की तरह ले और अपना पर्सनल लाइफ उससे एकदम बिल्कुल अलग रखें। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे काम होता है पोस्टल डिपार्टमेंट में, आपका बैक ऑफिस का वर्क होता है, काउंटर जॉब होता है। काउंटर जॉब जो होता है वो आपका हेक्टिक जरूर होता है, क्योंकि आप जब से काउंटर पे बैठते हो आपको मतलब बीच में ब्रेक्स वगैरह कुछ नहीं मिलता है। लेकिन आप जब काउंटर का जॉब छोड़ के जाते हो या आप अगर सब ऑफिस में पोस्टेड हो, अगर वहाँ पे अपना काम खत्म करके जाते हो तो उसके बाद कोई आपको ऐसा नहीं होता कि आपको कोई फ़ोन करेगा या आपको कोई काम बोलेगा आपका वर्किंग आवर्स के बियॉन्ड में। ठीक है, आपका काम आपका वर्किंग आवर्स में आप खत्म करके चले गए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, और वहाँ पे कुछ अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी अगर मिलते हैं, जो लोग अर्न करना चाहते हैं, एजेंट्स वगैरह अपना काम करवाने आते हैं, तो उससे आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलते हैं एक्स्ट्रा, जो कि आप अर्न कर सकते हैं। कुछ लोग तो हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे हैं जो कि पोस्टल मतलब एम्प्लॉय होके भी मतलब अपना एक्साइज का यहाँ पे सुविधा उठा रहे हैं, कैसे कि वो लोग एजेंट्स वगैरह काम करके अपना कुछ अर्निंग कर लेते हैं, साइड अर्निंग, जिससे कि उनका एक सैलरी के साथ साथ साइड अर्निंग भी बहुत अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है, तो वो आपका सब ऑफिस में पॉसिबल है एंड आपका काउंटर जॉब में पॉसिबल है। पर बैक ऑफिस में ये सब कैश का वो लफड़ा होता ही नहीं है, तो आपका ये सब चीज़ का पॉसिबल नहीं है। हाँ, बैक ऑफिस में आपको थोड़ा बहुत आधा घंटा का आराम मिल सकता है, कभी बीच में आप ब्रेक ले लिए, कभी साइट नहीं काम कर रहा था, आप घूम रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे लड़ा रहे हो। लेकिन वही है, बैक ऑफिस में आपको कभी ऐसा भी हो सकता है कि घर में भी फ़ोन आ रहा है तो आपको काम करके देना पड़ रहा है। ठीक है, बोलते हैं ना वो बैक ऑफिस वाला बंदा इज नेबर ऑफ ड्यूटी, वैसा वाला चीज़ रहता है। ठीक है, और वर्क प्रेशर के हिसाब से मैं बोलूँगा कि वर्क प्रेशर आपका मॉडरेट रहता है। कोई डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा रहता है, कोई डिवीजन में बहुत ज़्यादा रहता है, कोई डिवीजन में थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, मतलब एवरेज में आप मॉडरेट मान सकते हो। ठीक है, मैं वेस्ट बंगाल के एक डिवीजन में पोस्टेड था, तो सब डिवीजन्स का बात अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो आपके डिवीजन पे डिपेंड करता है कि वो कैसा अपना वर्क प्रेशर रखते हैं। हाँ, पर मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया है कि एक चीज़ अगर डिपार्टमेंट में अगर आप अपना जो काबिलियत दिखाओगे ना कि आपको 10 काम आता है, तो वो डिपार्टमेंट आपसे 10 काम फिर करवाती है। और अगर आप बेवकूफ़ बन के रहोगे कि आपको काम नहीं आता है, तो फिर आपको एक काम पे ही छोड़ दिया जाता है। तो ये चीज़ आप लोग जो भी ज्वाइन करने वाले हो, नहीं हो, ये चीज़ ध्यान में रखना कि जितना काम ज़्यादा डिपार्टमेंट को दिखाओगे उतना ही ज़्यादा आपसे काम करवाया जाएगा। ये आप हर एक डिपार्टमेंट का ही रोल होता है। तो ये रूल होता है, मतलब मान लो कि जो काम करने वाला बंदा होता है उससे ही और काम करवाया जाता है, और जो बंदा ऐसे होता है जो अपने आप को बेवकूफ़ दिखाता है, जैसे कि बने रहो पगला काम करेगा अगला वाला चीज़ होता है, उससे उतना ही काम करवाया जाता है। और लोग उस पर ट्रस्ट भी नहीं करते कि ये काम सही से कर भी पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो भी न्यू ज्वाइनिंग होगा वो अपना भाई देख लेना कितना आपको काम करना है कितना नहीं। जितना काम करोगे उतना करवाया भी जाएगा। अपने हिस्से का काम करो और मस्त से चिल रहो यार, मतलब। और जो आपका वर्क प्रेशर है उसको घर पे नहीं लाने का। मेरे साथ भी बहुत ऐसा दिन में होता था कि जॉब का कुछ कभी दिन खराब गया कभी अच्छा गया, तो वो कैरी फॉरवर्ड होकर घर में आता था और माइंड अपसेट रहता था वगैरह। तो फिर वो सब चीज़ अवॉइड करने का ट्राई करना न्यू में तो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद जैसे आप डिपार्टमेंट में कुछ टाइम वर्क करते हो आपका यूज्ड टू हो जाते हो।
ठीक है। और फिर कलीग के साथ अपना चीज़ों को शेयर करना और अपना माइंड हल्का करके आ जाना। फैमिली के साथ तो आप शेयर कर नहीं सकते, फैमिली के साथ शेयर करोगे तो फैमिली और अपसेट हो जाती है, ठीक है। ये हुआ। अब पोस्टल डिपार्टमेंट में आपका, अगर आप न्यू ज्वाइनिंग कर रहे हो तो ट्राई करो कि आपको अगर काउंटर जॉब्स मिल जाए तो सही है, अपना काम करो, निपटो, भागो। अगर इस केस नहीं मिलता है तो बैक ऑफिस में भी अपना जितना काम है उतना करो, और ना ज़्यादा किससे पर्सनल रिलेशन बनाओ, ना ज़्यादा किससे बिटर रहो रिलेशनशिप में, एक मॉडरेट रिलेशन मेंटेन करो, अपना काम करो, और ज़्यादा अपना काबिलियत मत दिखाने जाना, नहीं तो बहुत ज़्यादा फिर काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपका डिपार्टमेंट में। मैंने जो डिपार्टमेंट में वर्किंग किया वहाँ के स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव थे। लगभग मेरा जितना भी डिपार्टमेंट के लोग थे, मतलब मेरे डिवीजन के जितने भी लोग थे, इवन सब ऑफिसर्स के एसपीएम वगैरह से भी, उनसे भी सब कुछ जान पहचान हुआ, सबसे अच्छा रिलेशन बिल्डअप हुआ, बहुत अच्छे से। मैं मतलब 1 साल कब बीत गया पता ही नहीं चला, ठीक है। बहुत अपना टाइप डिपार्टमेंट लगा और मैंने बहुत अच्छे से काम भी किया। और अब मैं छोड़ रहा हूँ तो मुझे मतलब उसका बहुत अफसोस भी है। मेरा फाइनल वर्किंग डे कुछ दिन बाद होगा, लेकिन मैंने जैसे रेजिग्नेशन अप्लाई कर दिया तो अब कुछ ही दिन ही डिपार्टमेंट में बाकी रहेंगे। तो जो भी है मैं एंजॉय करने का ट्राई करूँगा, और फिर न्यू डिपार्टमेंट में जाऊँगा, वहाँ पे भी अपने जो अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह है उसको एक्सप्लोर करूँगा, आपके साथ भी शेयर करूँगा, और फिर बताऊँगा कि एक इंस्पेक्टर का भी लाइफ कैसा होता है। मतलब मतलब जब स्टार्ट किए थे एसएससी का तो इवन इतना नहीं पता था कि सीएचएसएल का टियर 2 भी होता है जिसमें डिस्क्रिप्टिव होता है, और सीएचएसएल का टियर 3 भी होता है जिसमें टाइपिंग होता है, टू बिकमिंग एन एक्साइज इंस्पेक्टर, जो कि ज्वाइन करने वाला हूँ मैं कुछ दिन बाद। तो ये एक लंबा जर्नी रहा है, कभी ये जर्नी भी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। इस जर्नी में बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स देखे, एंड सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे किसी वीडियो में। उस वीडियो में डिटेल में अपना जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बस यही था कि मैंने रेजिग्नेशन अप्लाई कर दिया, वही सब आप सबको बताना था, ठीक है। मैं नया डिपार्टमेंट ज्वाइन करूँगा, उसका सारा चीज़ आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। और टेक्निकल रेजिग्नेशन और फिर आपका जो होता है एक्सटेंशन वगैरह से रिलेटेड मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा, इसमें आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर कर दूँगा कि ये सब कैसे होता है। जो लोग रिजाइन वगैरह देना चाहते हैं या एक्सटेंड करवाना चाहते हैं अपना ज्वाइनिंग, उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और साथ ही में जो 2024 वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो भी आएंगे, उनके लिए मैं जितना हो सकेगा अपना हेल्पफुल वीडियोस बनाने का ट्राई करूंगा, जैसे कि स्ट्रेटेजी वीडियोस वगैरह। तो बस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी ऐसी वीडियोस के लिए। जय हिंद, जय भारत।